सर्वे इंडिया न्यूज और सर्वे इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज कुट्टा घनपतगंज में बाबा साहब की जयंती मनाई गई और इसमें रहे बहुत सारे लोग शामिल। आइए हम कुछ चुनिंदा लोगों से बातचीत करते हैं। तो बाबा साहब की जयंती आपको कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी। समाज को एक साथ जोड़ने का काम हम लोगों ने आप संकल्प लिया कि एक साथ समाज को जोड़ करके बाबा साहब की नीतियों के हिसाब से काम करेंगे, उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उनके साथ करने के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? लाल इंटर संगोष्ठी के माध्यम से जयंती के कार्यक्रम से हम ये समाज को संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आप लोग पढ़िए लिखिए और अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ते रहिए। ये बाबा साहब का नारा था और उनके जो बताए हुए मिशन है उस मिशन को हमेशा आगे बढ़ाते रहो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे सर्वे इंडिया। अभिनंदन करते हैं। साथियों, हमारी यह जयंती का मकसद जयंती मनाना नहीं, हमारी जयंती मनाने का मकसद नहीं, किसी मकसद को पूरा करने के लिए हम जयंती मना रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था और उनका परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। इस जन्म और मृत्यु के बीच में उनका जो जीवन संघर्ष, जो उनका त्याग रहा, वो हम सभी लोग आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने अपना जो मूल्यवान समय था, तो एक लाइन है, माई टाइम माई मनी माई एजुकेशन इज ओनली फॉर सोसाइटी नॉट फॉर मी। बाबा साहब अम्बेडकर को अगर पढ़ा जाए, देखा जाए, सुना जाए तो उनका पूरा जीवन, पूरा उनका एजुकेशन, पूरा उनका समय अपने समाज के उद्धार करने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो साथियों, हम जयंती बाबा साहब की मना तो रहे हैं, लेकिन हम बाबा साहब की तरह बनने का प्रयास नहीं करते हैं। हमें बाबा साहब ने अपने मृत्यु तक जो संघर्ष हमारे लिए किया, क्या उसको आगे हम पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था, मेरी जय जयकार करने के बजाय मेरे अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए अपने जान की बाजी लगा देना। यहाँ पर बैठे हुए सभी बंधुओं से सवाल है, बाबा साहब ने ऐसा कौन सा मिशन पूरा करने के लिए कहा था? क्या वो मिशन, क्या उनका मकसद, क्या उनका उद्देश्य पूरा हो गया? नहीं साथियों, उन्होंने हमारे देश के बहुजन समाज को, मूल निवासी बहुजन समाज को ये संदेश दिया था, लिख लो अपनी दीवारों पर, थे इस देश के शासक तुम, थे इस देश के शासक तुम, लिख लो अपनी दीवारों पर। क्या यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी बंधुओं को, माताओं को, बहनों को ये पता है कि हम इस देश के कभी राजा हुआ करते थे, इस देश के शासक हुआ करते थे? आज हम कहां पर हैं? जो समाज कभी राजा हुआ करता था, आज वह समाज इस सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर हुआ कैसे? हम लोग नारा लगाते हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इन तीनों का अर्थ आज तक सभी लोगों ने नहीं जान पाए। क्यों नहीं जान पाए? हमारे लोगों को समझ में आता है, हम पढ़ लिख लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, डीएम बन जाएंगे। शिक्षित होने का अर्थ सिर्फ इतना ही लगाते हैं। नहीं साथियों, बाबा साहब ने शिक्षित होने का अर्थ कुछ दूसरा बताया। पढ़ा लिखा होना, लिखा पढ़ा होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। साथियों, शिक्षित होने का अर्थ उन्होंने बताया था कि हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। जब तक
सही को सही और गलत को गलत कहने का हिम्मत या साहस नहीं। कितने धूमधाम से, कितने बड़े पैमाने पर शायद दुनिया में इतनी बड़ी जयंती कभी नहीं मनाई जाती। बाबा साहब इतने महान कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जब अपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सभी स्टूडेंट का, जितने साल तक यूनिवर्सिटी चल रही है, सभी छात्रों का प्रतिवर्ष का आकलन निकाला तो उसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान और नंबर 1 पर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी गेट के सामने बाबा साहब की कांच की प्रतिमा बनाया और नीचे लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। और भी नीचे एक लाइन लिखा कि अगर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मेरे देश में पैदा होते तो मैं इनको सूर्य कहता। साथियों, इतनी बड़ी पदवी, इतना बड़ा सम्मान अगर अमेरिका के राष्ट्रपति दे रहा है तो क्या कारण है भारत में यहाँ के मूल निवासियों को उनकी कीमत का आज तक पता नहीं लगा, उनकी योग्यता का। इतनी बड़ी डिग्री उनके पास थी और उन्होंने अपना सब कुछ अपने समाज को ऊंचा उठाने के लिए त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया। तो शिक्षित होने का बता रहे थे हम कि दोस्त और दुश्मन की पहचान जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक शिक्षित होने का सही अर्थ नहीं होगा। साथियों, इतना ही नहीं, हमें अपनी कमजोरी भी पता होनी चाहिए और दुश्मन की भी कमजोरी पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? जब ये बताया जाएगा तभी तो जानकारी होगी। तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे वक्तागण, जिनको जितना भी समझ में आता है वो आप लोगों के सामने समझाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास। शिक्षित होने का सही मायने ये है, हमें अपने महापुरुषों की भी आदर्शों, महापुरुषों के त्याग को भी जानना जरूरी है। जैसा कि अभी अप्रैल चल रहा है, 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले की जयंती थी। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर अपना गुरु मानते थे। उनकी जन्म जयंती 11 अप्रैल को थी, जिन्होंने शिक्षा के लिए अपना घर सब कुछ त्याग कर दिया और इस समाज को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सब लोग संगठित होने का अर्थ ये समझते हैं कि संगठन बनाओ, जात के नाम पर संगठन बनाओ, जात के नाम पर पार्टियां बनाओ। आज आप देख रहे होंगे जात के नाम पर संगठन, जात के नाम पर पार्टियां इतना तेजी से बढ़ रही हैं कि एक जात दूसरी जात से जुड़ना नहीं चाह रहा है। साथियों, संगठित होने का मतलब है कि वर्ण व्यवस्था में हम लोग 4 वर्ण में बांटे गए। उसके बाद जाति व्यवस्था में हमारे देश के मूल निवासी बहुजन समाज को 6,743 जातियों के 6,743 जातियों के टुकड़ों में बांटा गया है। ऐसा एक संदेश दिया, जाति जात में भेद है, ज्यों केरन के बाद और मानो मानो जुड़ न सके, जबलो जाति न जाति। इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए सबसे बड़ा अगर कुछ बाधा है तो बाधा है जाति व्यवस्था भारत की। तो हमारे मंचासीन सभी साथी यहाँ पर बैठे हुए हमारे आदरणीय सम्मानित महिलाएं और हमारे बुजुर्ग इस पर विचार करें कि हम जातियां, जो ये हमारी जातियां हैं, क्या जातियां हमारी सम्मान सूचक हैं? क्या जातियों को ढोने से, जातियों का नाम लेने से क्या हमारे अंदर गर्व भाव पैदा होता है? क्या इससे हमें सम्मान मिलता है? इच्छा से नहीं दी जाती। ध्यान रखना दोस्तों, स्वतंत्रता या आजादी अत्याचारी द्वारा कभी अपनी इच्छा से नहीं दी जाती, वह पीड़ित और गुलाम लोगों द्वारा अनिवार्य रूप से छीन ली जाती है। ऐसा समय साथियों आ गया है। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बताना चाहते हैं, अपने देश का निर्माण करना चाहते हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो अपनी खोई हुई विरासत को पुनः वापस हम लेने का संकल्प लेते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय मुरली।